गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम कल तक चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एज ऑफ एडोलसेंस हम लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया था। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमने कल अच्छे से जाना था कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करना मतलब जो केमिकल्स हैं उन्हें हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोगों ने कल अच्छे से जाना था, ठीक है। कुछ हमने ग्लैंड्स के बारे में जानना है हमें। तो सबसे पहला ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे हम इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो सबसे पहली बात, ये आपके बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। इट इज़ रेफर्ड एज द मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड इसको हम क्यों बोलते हैं? कारण ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं या जो आप एक्शंस करोगे, ये सब कौन करेगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज इट्स हार्मोन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, ठीक। जितनी भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कौन करेगा? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेंगे। It produces hormones such as growth hormone, thyroid stimulation hormone, luteinizing hormone and follicle हार्मोन, ठीक है। तो किस तरीके के हार्मोन ये हमारे बॉडी में ग्रो कर रहा है या जनरेट कर रहा है? तो आपको ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिसाइल हार्मोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड्स जो हमारी ये, अगर हम समझें तो ये कहाँ है? बेस ऑफ द थ्रोट। तो हमारी जो गला होता है इसके बेस के अंदर ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो किस तरीके का हम हार्मोन करेगा? तो थायरोक्सिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा। फिर है थाइमस। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन बिटवीन द टू लंग्स। तो ठीक, कहाँ पर है ये? टू लंग्स है। दिस ग्लैंड सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन विच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी क्या होता है ये हम अच्छे से बाद में जानेंगे। आपके पैनक्रियास, सो इट इज़ लोकेटेड नियर द लिवर एंड इट सीक्रेट इंसुलिन, ठीक। क्या सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स नियरली किडनी। दिस ग्लैंड सीक्रेट एड्रिनल हार्मोन। तो देखिए, बात हमें क्या समझनी है कि कौन सा हार्मोन किस टाइप का कौन सा ग्लैंड किस टाइप का हार्मोन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर एड्रेलिन करता है इन स्ट्रेसफुल एंड एंगर सिचुएशन। तो हमें जब गुस्सा आता है या हमें जब बात करें हमें तनाव होता है, तब किस टाइप कौन ग्लैंड छोड़ता है? तो एड्रेनल ग्लैंड वो सीक्रेट करता है हार्मोन, एंड दिस इट इज़ कॉल्ड अ ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बिकॉज इट हेल्प बॉडी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए आपको दौड़ना है या कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिस समय आप परेशान हो जाओ अचानक से, तो उस कंडीशन में कौन काम करेगा? तो आपके एड्रेनल ग्लैंड्स काम करेंगे। टेस्टिस, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ये मेल जेनेटाइन क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर से, ठीक है। टेस्टिस, तो ये क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या? कि जो भी हमारे हार्मोन्स हैं उन्हें जो मेल की अगर हम बात करें तो जेनिटल रीजन से ये लोग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओवेरीज, सो दीज आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल। तो फीमेल के पेल्विक रीजन में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये किस टाइप का प्रोड्यूस करेगी हार्मोन? तो ऑस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दो तरीके का हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हम लोगों ने ये समझा। अब हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है। हार्मोन्स आर पावरफुल केमिकल मैसेंजर दैट सर्कुलेट्स टू आवर ब्लड स्ट्रीम टू द स्पेसिफिक टारगेट से, ठीक है। तो क्या करेगा? हमारे जो ब्लड है, ब्लड को कोई स्पेसिफिक हमें टारगेट मिल जाए कि हाँ हमें ये वाला काम करना है, तो वो जो सीक्रेट करेगा जो हार्मोन, वो टारगेटेड सेल पे सीक्रेट हो जाएगा। वाइल ऑल द सेल आर एक्सपोज टू द हार्मोन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी स्ट्रीम, नॉट ऑल सेल रिएक्ट। तो देखिए, बात ध्यान रखिए कि हार्मोन्स तो सारे रिएक्ट करेंगे, मतलब आपके बाहर आएंगे, बट रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, ठीक है। ओनली अ हार्मोन्स टारगेट सेल विच आर receptor for the hormone will respond to its signal.
देखिए ध्यान ध्यान में रखिए कि ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आपने किसी को फ़ोन लगाया, ठीक है, तो आपने फ़ोन लगाया ये आपका काम था, ठीक है, सामने वाले ने फ़ोन उठाया नहीं उठाया ये आपके टारगेट पे बेस है कि टारगेट क्या करेगा, ठीक है ना। सो व्हेन द हॉर्मोन्स बाइंड टू इट्स रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स यानी जो रिसीव कर रहा है, इट कॉज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद इन द सेल, ठीक है। तो आपके सेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। एवरी टाइम वी गेट एंग्री, बिकम टायर्ड, लाफ, क्राई, वेकअप, फील हंग्री और फॉल asleep our body is responding to our hormones, ठीक है। जैसे ही आप देखिए, आप जब गुस्से में होते हैं या अगर आप बात करें आप खुश हैं, आप रो रहे हैं या आप उठे हैं या आपको भूख लग रही है, ये सारा काम आपके कौन करेगा, आपके हार्मोन्स करेंगे, ठीक है। सो रोल ऑफ सम इम्पोर्टेंट हार्मोन्स आर गिवन, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या रोल है। सो देखिए जैसे ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ करना, ठीक है। आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स THS जिसे हम बोलते हैं TSH, ये आपके क्या, तो ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड होता क्या है, अगर हम सिंपल सी बात समझे कि हमारी जो आवाज़ आ रही है ये भी किसी एक सिक्रेशन की वजह से आ रही है, किसी केमिकल सिक्रेशन की वजह से आ रही है, तो वो आपके थायराइड ग्लैंड, आपके थायरोक्सिन, सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द टेम्परेचर, इनसफिशिएंट सिक्रेशन लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ नेक और डिजीज कॉल्ड गोइट्री, ठीक है। तो थायरोक्सिन, जैसे हम आप लोगों ने गोइटर सुना होगा कि जिनके गले के नीचे थोड़ा सा भारी भारीपन आ जाता है, वो किस कारण से आता है कि देखिए, जो अगर ये वाला जो हमारा हार्मोन है जिसे हम थायरोक्सिन बोल रहे हैं, अगर ये अच्छे से प्रोड्यूस ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इंसुलिन, अब ये इंसुलिन क्या होता है, सो रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, इनसफिशिएंट सीक्रेट सो लीड्स डायबिटीज़। तो देखिए जिन लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों को शुगर हो जाती है यानी कि जिनको मधुमेह का रोग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग अगर शक्कर वाली चाय या मीठा कम खाएं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनना कम हो जाता है, ठीक है। एड्रेनल, तो हमने पढ़ा था, मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी एंड हेल्प इन इमरजेंसी एंड स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है। तो एड्रेनल का काम क्या है कि एड्रेनल आपको मान लीजिए कुछ गुस्सा आ रहा है या ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है जो आपकी बॉडी जिसके लिए तैयार नहीं थी, ऐसी कंडीशन में उसके पास काम, उसको मेंटेन कौन करेगा, तो एड्रेनल। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन तो क्या होता है, डिपेंडिंग डीपनिंग द वॉइस ऑफ द मेल। तो देखिएगा आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो लड़के होते हैं जो जिनकी एज थोड़ी सी बढ़ती जाती है उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पेनिस, तो उनके जो पेनिस है उसके अंदर हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर, तो देखिए दाढ़ी आना शुरू हो जाती है बच्चों के जो टीन एज में, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, तो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेजन कहाँ, किसके उसमें हमने देखा था ऑस्ट्रेजन कहाँ रिलीज हो रहा था, तो फीमेल के। तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हेल्दी मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर जिसमें हमने जाना और ग्लैंड्स के बारे में और साथ ही साथ हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक कि अब जो बाकी का पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।